दिल्ली का जो घटनाक्रम कल देखने को मिला कि केजरीवाल ने कहा कि ईडी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, आखिरकार इसके पीछे दिल्ली वासी क्या सोचते हैं? सबके अपने अपने टेक्निक्स हैं, मुझे जो लगता है, ठीक है। सबके अपनी मार्केटिंग करने में लगे। जिसको जेल में डालना है, अगर उसने करा है तो डेफिनेटली जेल जाएगा ही जाएगा, है ना, गलत अगर करा है। अब वो क्या बोल रहा है कि मैं जेल जाऊंगा, ये सब सिंपैथी गेन करने के तरीके हैं। ये केजरीवाल नहीं है, ये बीजेपी नहीं, ये कांग्रेस, ये सब करती है। लेकिन जो भ्रष्टाचार को खत्म करने का मुहिम लेकर के आए, दिल्ली वासियों को उन्होंने नई नई बातें बताई। अब जिस तरह से उनकी रील वायरल होती हैं कि पहले वो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, उसके बाद कभी कुछ बात करते हैं, उसी पॉइंट पे कभी कुछ राय रखते हैं। डिजिटल के टाइम पे जब इस तरह की भाषा बदलते हैं नेता, कैसा लगता है? बुरा सबको लगता है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। आई थिंक दिल्ली में जितने लोग रहते हैं सारे मिडिल क्लास है, ऑलमोस्ट 90%, क्योंकि सब मॉरली सब दिल्ली के नहीं है ना। तो मुझे जो लगता है कि मैं किसी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करूं या बीजेपी को सपोर्ट करूं या कांग्रेस को सपोर्ट करूं, सारे के सारे नेता यही बोलते हैं जिसको जब वो आना होता है। चाहे वो अभी बीजेपी को देख लो, कांग्रेस को देख लो, या कांग्रेस तो खैर पुरानी है, मैं उसके भी नाम नहीं ले रहा, क्योंकि अभी इन दोनों का डिबेट है। कांग्रेस का दिल्ली में तो कोई दिखता ही नहीं है ना। कॉन्सेप्ट यही है भाई कि चाहे बीजेपी जब आई थी 14 में, काला धन, नौकरी, भुखमरी, ये सब लेके आई थी। आम आदमी पार्टी भी ये लेके आई। मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ, डिस्क्लेमर पहले मैं ये देता हूँ, है ना, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान होने का नाते मतलब ये होना चाहिए कि आप अंधभक्ति मत करें। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी, जो सही हो सही, वो गलत हो गलत। और हर पार्टी में गंदे लोग होते हैं, बुरी सोच से आते हैं, और अच्छी सोच वाले भी। यहाँ तो पूरी कैबिनेट जा रही है अंदर। बिल्कुल जानी चाहिए। अगर मैंने बोला ना, हर बंदे बुरे नहीं होते और हर बंदे अच्छे भी नहीं, तो क्या पता हर बंदा बुरा ही हो यहाँ पे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। नहीं, आपसे पहले कांग्रेस के टाइम पे भी आप जवाहर सिंह, पंडित नेहरू की बात कर लो, या उससे पहले महात्मा गांधी की बात कर लो, सभी जेल गए। और जेल जाने के लिए इस तरह का रोआ राट तो किसी ने नहीं किया। लोग कहते हैं ये चूड़िया ज्यादा छनकाता है, काम कम करता है। बिल्कुल, और ये हर पार्टी में मैं बोलता हूँ, किसी पार्टी को नहीं बोलूंगा, ये सब कर रहे हैं, ठीक है। फिर चाहे मोदी हो इसमें, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो। कांग्रेस से मैं इसलिए बोलूंगा कि कुछ तो मिला ही है भाई। 50 साल अगर हम हमारे बूढ़े बाप दादा जैसे बताते हैं या हमने देखा है, मैं तो खैर उम्र ज्यादा मेरी है नहीं, 30 साल उम्र है भाई। मैंने इससे पहले की चीजें नहीं देखी। मैं समझा 12 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन फिनिश हुआ मेरा। यार देख, ये उस वक्त ना इंस्टाग्राम और ये रील नहीं था, आज के ज़माने में है। हर किसी के हाथ में फ़ोन है दोस्त। तो चाहे वो रील वायरल आम आदमी पार्टी की हो या बीजेपी की हो, सबकी होती है ना। तुमने अभी कैबिनेट की बात करी, जो अभी बोला कि सब जेल में जाने चाहिए, सब अपना रोना रो रहे हैं कि मुझे जेल में डालना चाहिए। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है भाई। एक मार्केटिंग स्टडी कर रहा है कि मुझे जेल में डालने वाले हैं, और एक कहता है कि मैं जेल में डाल दूंगा। अभी तक दोनों में पक्ष में से किसी ने कुछ किया नहीं। इससे पहले मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री है, वो जेल में है। अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली। कोर्ट में उनकी जिस तरह की भी चीजें चल रही हैं वो चल रही हैं। लेकिन नई नई बातें आकर के संजय सिंह भी जेल में है, लेकिन उनके बारे में नए नए तथ्य दिए जाते हैं। कभी कुछ बता दिया जाता है, कभी कुछ बता दिया जाता है। लेकिन फैक्चुअल बात तो ये है कि अभी तक जमानत भी नहीं मिली है। आप उन्हें किसी को भक्त बता देते हैं, किसी को कुछ बता देते हैं, कहते हैं कि हम अम्बेडकर के और भगत सिंह के चेले हैं। क्या इस तरह के चेले होते हैं? वो तो मरने से निड रहे हैं, जेल जाने से इतने चिलक्कर दिखा रहे हैं। तो मुझे ये बहुत अफसोस होता है। फिर मैं वही बोलूँगा कि हर पार्टी ना एक चोला पहन के बैठी है, चाहे वो हमारे फ्रीडम फाइटर जितने भी हों। मैं किसी स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा। 1947 आज़ादी से पहले सभी फ्रीडम फाइटर थे, मोस्ट ऑफ दम। हर किसी का नाम तो मुझे पता नहीं, बट जितने लेजेंड रहे हैं, भगत जी, महात्मा गांधी, नेहरू जी, चंद्रशेखर आजाद, माफ करना मैं बहुत नाम भूल भी रहूँगा क्योंकि मैं इतना अपडेट नहीं होगी, है ना भाई। सब ना, एक इंडिया की प्रॉब्लम क्या है ना, सब लोग आपकी ना इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मैं करेक्ट वर्ड नहीं बोल रहा, ये देशभक्त वाली नीति, इसका चोला पहन के ओढ़ के बैठ जाते हैं। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है किस मिडिल क्लास फैमिली के साथ। अपने को बस बोलना है फालतू की बातें। मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। अब वोट बैंक बनाना है, रील्स वायरल करने के लिए दोनों हर पार्टी अपनी आईटी सेल बनाती है। रील्स वायरल आईटी सेल नहीं। आप एक बात बताइए, एक दौर था जब
सिर्फ प्रिंट मीडिया था, जहां आपकी बात रिकॉर्ड नहीं होती थी और आप एक के बाद एक झूठ बोल देते थे। आज जब आपको ऑन रिकॉर्ड आप कुछ बात पहले बोलते हैं और कुछ बात फिर बाद में आप उसे घुमा करके बोलते हैं, तो जब इस तरह की चीजें उस वोटर के पास आती है जो उसका सपोर्टर है, कहीं ना कहीं आपने भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया होगा, कैसा भाव देखते हैं कि कांग्रेस का शासन भी रहा इससे पहले यहाँ दिल्ली में। अब देख भाई, रोकना चाहूंगा, सॉरी मैंने बीच में बहुत टोका। मुझे लगता है ना कि भाई 2012 से अच्छा दौर पहले दौर था। मैं इसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई कि मैं कोई बहुत ज्यादा कांग्रेस सपोर्टर हूँ या अंधभक्ति, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई 2014 से पहले, है ना, लोग बहुत ना इन राजनीति बातों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं लेते थे और लोग बंटते नहीं थे अपनी अपनी पार्टीज में कि मैं आम आदमी का पार्टी हूँ या आम आदमी पार्टी से हूँ या मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ या मैं बीजेपी पार्टी से हूँ। लोगों ने ना किताबें पढ़नी छोड़ दी हैं। ठीक है, आजकल की मैं देखता हूँ कि मैं कोई भी यूट्यूब में मैं भी भाई कई चैनल सपोर्ट करता हूँ। मैं तो सपोर्ट नहीं देखता हूँ, तो मुझे AI के थ्रू मिल दिखती है। लोग सिर्फ एक बंदे ने अगर किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट की, जो राइट विंग की सोच रहे हैं तो राइट विंग की से वीडियो देख रहे हैं, लेफ्ट विंग की देखते हैं लेफ्ट विंग की ही देख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी आम आदमी पार्टी सबकी ऐसे ही देख रहे हो। बट मेन सोर्स क्या है, क्या वो सच में एविडेंस हैं उसके, बस मान लेते हैं। प्रॉब्लम ये है ना, ऐसा नहीं कि उनको दर्द नहीं होता है किसी सपोर्ट को। मुझे नहीं लगता दर्द तो होता होगा यार। कोई तो आप ये कहना चाह रहे हैं एक तरफा देखते हैं और एक तरफा ही बोलते हैं? बिल्कुल, ये गलत है। लोगों को ना, अगर आप किसी पार्टी से नफरत भी करते हैं, स्पेसिफिक सेगमेंट से नफरत भी करते हैं, मुझे लगता है उनकी सुननी चाहिए। क्यों? जरूरी नहीं होता कि अपना बंदा है तो सच बोलता ही होगा। ये हमारी कल से भी देखा है हमने ना। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, 2012 से पहले, 13 से पहले यहाँ शीला दीक्षित थी जो अपने आप को दिल्ली की बेटी बताती थी, ये आकर के दिल्ली का बेटा बना। केजरीवाल, इनमें से बेटी अच्छी है या बेटा अच्छा था? शीला दीक्षित अच्छी है या अरविंद केजरीवाल अच्छा? देखो, काम के तौर पे आपने जितना अनुभव किया है। काम के तौर पे भाई, जैसे मैं तुम्हें सच बताऊं कि जैसे पानी का अगर मैं लूं, जैसे मैंने कैन से पानी भरा है, उससे शीला दीक्षित थी, है ना। मैं बहुत छोटा था तो भाई मैं लेके आता था कैन से भर के, बाल्टी भर के। 2-3 किलोमीटर दूर स्कूल था मेरा, न्यू कॉन्वेंट, वहां से भर के लाता था। वो चीजें चेंज हुई, है ना। पढ़ाई में ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि यार अभी भी ना अपनी पढ़ाई, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के टाइम पे पढ़ाई कम थी या आज ज्यादा, नहीं भाई, उस वक्त पढ़ाई थी। तो आप ये कह रहे हैं क्या इस टाइम पे कुछ चीजें चेंज हुई हैं, कुछ चीजें नहीं हुई हैं। जैसे हर पार्टी ना आजकल ना, मैं तुमको बोलूँ, जैसे अगर स्कूल की बात में कहूँ, ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। तो लेकिन अंदर क्या पढ़ाई हो रही है, क्योंकि अभी मेरी फैमिली से उस पे में नहीं है भाई दिल्ली में। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि मुझे इतना आप जानकार हैं एक तरीके से, इकोनॉमी को भी समझते होंगे। थोड़ा 80,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट, शीला दीक्षित के टाइम पे 20,000 करोड़ रुपए का बजट, 80 और 20 के अंतर का भाव क्या काम में भी दिखता है? 4 गुना काम क्या शीला दीक्षित अरविंद केजरीवाल ने किया है? जैसे 4 गुना ज्यादा पैसा बढ़ा है, तो 4 गुना ज्यादा तो नहीं बढ़ा है, नो डाउट, है ना। बड़ा है साहब, बट नहीं, ये ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। 80,000 करोड़ रुपए सालाना, वो खुद उन्होंने अब की बार जो बजट पेश किया है वो 80,000 से भी ज्यादा का है। मैं तो शायद घुमा करके बता रहा हूँ, अप्रोक्स बता रहा हूँ, लेकिन 80,000 करोड़ के इर्द गिर्द उन्होंने अपना बजट दिया है। और शीला दीक्षित के टाइम का सबसे हाईएस्ट बजट जो था वो 20,000 करोड़ रुपए का ही था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो केजरीवाल को 4 गुना ज्यादा काम शीला दीक्षित से करना था। क्या वो दिखता है? अगर आप सिर्फ एजुकेशन के उसमें देखेंगे तो मेरी तरफ से तो ना है, क्योंकि मेरे एरिया में जो स्कूल्स हैं, मुझे उन बच्चों में या देखो, बच्चों की क्वालिटी तो होती है अपनी खुद की। और मैं भी उस कॉलेज से पढ़ा हूँ, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, उस स्कूल में बच्चे कुछ IIT में भी गए हैं, है ना। और कुछ अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन हुआ है, कुछ रेगुलर कॉलेज में, कुछ ओपन। तो ये तो क्वालिटी तो बच्चों की होती है, पढ़ाई की कॉन्सेप्ट की बात है। हाँ, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सिलेक्टिव जगह काम हुआ है, हर जगह काम नहीं हुआ। मेरे यहाँ तो काम नहीं हुआ।